और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है फ्रॉम स्ट्रगल्स टू स्टारडम विद ओजीज विजय, जयदीप, प्रतीक एंड जितेंद्र। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप चारों का तहे दिल से स्वागत है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ आप चारों आज यहाँ पे, तो आज ओटीटी पे क्या चल रहा है? बारिश हो रही है ना, छुट्टी आज छुट्टी है। एक तो इतने फिट हो रखे, पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। अरे शुक्रिया भाई, थैंक यू। वो आई वाज डूइंग 2 फिल्म्स बैक टू बैक। कम ऑन भाई, आ जाओ यार। कैसा लग रहा है भाई माहौल आपको? इसके पहले आप हमारे पुराने शो पे आए थे जी, और उस वक्त भी यही कुर्सी पे बैठा था। क्या नाम लिखवा जाऊँ मैं? जयदीप अलाउ। पर आप देखो फैब्रिक में कितना फर्क आ गया है। ऐसा ना सरकारी स्कूल के बच्चे कॉन्वेंट में आ गए। इस बात को बड़ा प्राउडली बोलता था भी और अभी भी बोलता हूँ कि बिना एक दूसरे को जाने पहचाने हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है। मतलब हम एक ही स्टेज पे हमने नाटक किए हैं कंपटीशन में, जहाँ भाई GNU से थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और मैं हरियाणा से, रोहतक से। ऑफ कोर्स ये जीते थे, पर मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है मंच के साथ और इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जयदीप भाई, हम लोग ऑलमोस्ट एक ही समय से पास आउट है भाई। यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी अलग थी, हमारी अलग। पर ना मुझे ये FTI के बारे में नहीं पता था यार। मुझे भी नहीं पता था। आपको किसने बताया था FTI? मेरे जो थिएटर के गुरु थे। अच्छा, सुनील चिटकारा नाम है उनका, वो हरियाणा से ही है वो। तो जब मैंने उनको बोला कि यार मैं ऐसे तो नहीं जा पाऊंगा भाई साहब, मैं थोड़ा अभी मुझे लगता है थोड़ी तैयारी की जरूरत है, और हमने वही NSD सुना है, उन्होंने बोला था FTI में कोर्स दोबारा स्टार्ट हुआ है। जयदीप भाई फिर FTI से जब आप आ गए है ना, तो शुरू में ऐसा ही होता ना, 3-4 यार दोस्त, एक 1 BHK ले लिया, तो एक रूम में कितने लोग रहते थे? मैं एक पार्टनर के साथ अपना अपार्टमेंट शेयर कर रहा था। हमने दो ने शुरू किया था, पर हम 6 महीने में 6 लोग हो गए थे वहाँ। धीरे-धीरे कोई ना कोई आ रहा है कि यार रुकने की जगह नहीं है, ठीक है भाई तू भी आ जा। तो वो जो बेडरूम था उसमें सिर्फ कपड़े हैं, क्योंकि 5 लोगों के कपड़े भी तो कहीं रखे जाएंगे ना। और एक अलमीरा थी, उसमें सबके कपड़े पड़े हैं, बस सब बाहर। ओपन किचन था एक छोटा सा, बाहर 5-6 लोग पड़े रहते थे। तो बहुत मजेदार था, ऐसा कुछ दुख नहीं था उसमें, मजा आता था। बहुत मजा। हम लोग 4 लड़के रहते थे, तो एक दिन ना एक लड़के का, वो म्यूजिक का काम करता था, उसका भाई आ गया अमृतसर से। 5-6 दिन हो गए रह रहा है, और मेरे दूसरा दोस्त था, और उसका तो यार बॉम्बे हमें सुना ही है, पर ऐसे इतना खर्चा कोई है नहीं। उसने पकड़ लिया, कहते 13.5 नहीं है ना हमारा जो हो रहा है, कहता तू तो आगे भाड़ा 7 दिन से। क्या हो गया? दादा शूटिंग चल रही है। हाँ। अच्छा, मेरी आवाज को दबाना चाहते थे। But I wanted to ask you, all 4 of you, कि जिस दौर में आपने स्ट्रगल किया, आपने जाहिर है बहुत स्ट्रगल की होगी, मायूस हुए होगे, तो कभी ये ख्याल आया कि यार लेट्स पैक अप एंड गो बैक होम? क्या करते मैम? जाके ऑप्शन ही नहीं था। बातें बहुत करती हैं ये। कभी मन में आया कि आपके नहीं मन में आया तो उनके क्यों आएगा? But आया था। मैं तो एक्चुअली छोड़ के भाग गया था 3 महीने में। हाँ, मैं आया और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। पर मैंने सोचा कि शायद मुझ में कुछ कमी है, मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए, और मैंने NSD के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जब मैं 3 महीने बाद ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब जा तो रहा हूँ, बट मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो वो हुआ, एंड फाइनली जो मेरा काम है वो लोगों को पसंद आया, एंड मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इससे अच्छी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। पर क्या बात है यार, एक्चुअली सब लोग कहीं ना कहीं से इतनी मेहनत करके आते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार हम लोगों के पास ऑप्शन भी क्या था, है ना? Exactly. होता नहीं होता यही करना था। यही करना था। नसीरुद्दीन शाह, उन्हीं का कहा हुआ था क्लास में। उन्होंने कहा था कि अगर एक्टर बनना है हाँ, और प्लान B भी है, हाँ, तो अभी प्लान B पे चले जाओ, क्योंकि अगर तुमको एक्टर बनना है तो तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टर बनने का प्लान बहुत टफ होगा। अब वो जयदीप भाई और विजय भाई ना 20 साल से दोस्त हैं। दोस्ती इतनी लंबी तभी चलती है जब दोनों इंसान अच्छे हों या एक दूसरे के कांड पता हो। होता है ना कि ऐसे मेरे बारे में सब जानता है, कांड पता हो। तो एक होता है ना कि यार ये इसको नजरों से ओझल नहीं होने देना है, इसको सब पता है।
आपकी लग इतनी रहा लंबी है दोस्ती का क्या राज है लग जयदीप रहा भाई? है। हैं विजय भाई? आई थिंक इंसान अच्छे हैं दोनों। दूसरा क्यों हो बताऊं गया मैं? कैमरा के लिए। दूसरा क्यों बताऊं मैं? He's a okay person. देखो दोस्ती हो कोई भी नाता हो, एक ही चीज पे टिकता है, भरोसा। सही बात। Trust. Full आंख बंद करके. बस बस वो I trust him fully. बस बस And he trusts me fully. हाँ, आपको अपने उस पे नहीं रहना पड़ता, आपको अपने ऑल्टर ईगो पे नहीं रहना पड़ता, मखोटे पे नहीं रहना पड़ता। Right. ठीक है, जो है पता है तुझे चलती। एक्चुअली यार दोस्त भी ना एक टाइम तक ही बनते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल के, कॉलेज के, उसके बाद कुलीग्स होते हैं, आप इतना खुलते नहीं हो किसी से जितना आप अपने बचपन के दोस्त से उससे खुलोगे, है ना? Correct. कभी ऐसा भी होता है ना कि भाई आप एक के फैन रहे हो और बाद में उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हो, है ना? Yeah. आपके साथ हुआ है ऐसा? लेटली तब्बू मैम का काम बहुत पसंद है एंड आलिया भट्ट का काम बहुत पसंद है, बट हाँ ब्रीफली एक स्केच करने का मौका मिल गया था आलिया भट्ट के साथ, तो वो बड़ा प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। जिनका काम तुम्हें इंस्पायर करता है और अच्छा लगता है, उनके साथ तुम्हें काम करने का मौका मिला। देन कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं और मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं विश्वपति सरकार, वो हम फिल्म बना रहे थे। उस टाइम पे 2 किस्से हुए। हम लोग शूट कर रहे थे और बाई चांस IIT खड़गपुर में नसीर साहब आए हुए थे, तो हमने पता किया कि अभी वो कहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच गए हम। एंड फैन की तरह मैं बहुत उनके, वो इतने पास थे मेरे और मैं ऐसे ऐसे, तो वो बहुत अनॉय हो रहे थे कि यार ये कौन है यार। देन सडनली जो मेरे दोस्त हैं विश्वपति सरकार, मेरे सीनियर हैं, वो उनको लगा कि हाँ कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है। वो तुरंत आए, उन्होंने बोला कि सर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो सर ये हमारी स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको टच कर दोगे तो कुछ मैजिक हो जाएगा। Like, oh, no magic will recreate of touching anything. Do rehearse. Rehearse a lot. Who is playing lead? विजय भाई आपके कोई चहेते एक्टर रहे? मैं बचपन में बहुत बड़ा ब्रूसली का फैन था। अच्छा। और चार्ली चैपलिन बहुत दिखता था, तो मुझे ये 2 एक्सीलेंट 2 मास्टर क्लासेस एक साथ देखने का मौका मिला बचपन में। तब तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूँगा ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चन साहब बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, नसीर सर बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनके साथ तो क्लासेस भी की है। अभी बीच में मेरा एक शो आया था IC 814 और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे एक्टिंग की, तो नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर 2 ऐसे धुरंधर थे सिनेमा के, जो लेजेंड गॉड जिसको कह सकते हैं, उनके साथ मेरा पोस्टर था। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो So yeah, these are my heroes. So proud of you भाई, so proud of you. Yes! लेकिन गुरु तुमने आज एक ऐसा नाम लिया जो लेजेंडरी है, चार्ली चैपलिन साहब का नाम। करेक्ट। और वो उनका एक स्टेटमेंट इस शो को बड़ा सूट करता है। उन्होंने कहा रोना है तो बारिश में रो, ताकि कोई आपके आंसू देख ना सके। हाँ, क्या बात है, क्या उनका बात। एक और कोट है पाजी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। दैट लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोजअप एंड इट्स अ कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट। क्या बात है, क्या बात है। Wonderful this is. हर एक आदमी के चेहरे के नजदीक, जैसे जैसे उसके नजदीक चले जाओगे, कुछ ना कुछ दुख है उसको। पीछे मुड़ के दूर से देखोगे, देखो। सब अच्छा है। मेरे को ना एक किस्सा याद आया, नवाज भाई हमारे शो पे आए तो उन्होंने बोला यार मेरे को ना एक नए शुरुआती दिनों में एक फिल्म मिली और कमल हसन साहब के साथ, तो बोलते उन्होंने प्रीमियर रखा था, तो बोलते हम गए तो कमल हसन मुझे साइड पे ले गए कि आपका जो एक रोल था थोड़ा सा वो कट गया है, उतना ही था, मतलब सारा ही कट गया। तो नवाज भाई बोलते यार, मैंने कहा मैं 4 दोस्त लेके आया हूँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ दिखा दो। फिल्म में तो आप काट ही देना। बोलते नहीं अब एडिट हो चुका है तो नहीं होएगा। आपके साथ ऐसा हुआ भाई कभी? मेरे साथ हुआ था। है? एक फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी करके, अच्छा। अजय देवगन की। तो उस फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर था जो बोर्ड रूम में उनके साथ कुछ डिस्कशन करता है और छोड़ के चला जाता है। तो उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ, शूट पे गया मैं, शूट करके फिर फिल्म रिलीज हुई, तब पता चला कि वो सीन ही नहीं है। अच्छा। पर अच्छा ये था कि मैं किसी दोस्तों को लेके नहीं गया था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं शूट कर रहा हूं। कपिल तू एक गुजराती में एक बड़ा जबरदस्त एक मीठी सी गाली दिया करता था, क्या था वो तो ऐसे किसी ने कहा था कि धर्म पाजी अगर गुजराती फिल्म करते तो कैसे करते, ऐसे बनाया था। हाँ। ये थारी मानो फापड़ो। क्या यार, कुछ भी बुलवाते हैं सिद्धू पाजी है।
भाई कपिल शर्मा शो जो है ना, जब भी आप देखते हैं ना, आपको देखने का जो ना बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। लेकिन आज की अगर बात की जाए, क्योंकि भाई आपको चार ऐसे लोग जो है देखने को मिले जो आपको डिफरेंट क्या OTT प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज़ में जो है नज़र आए। जैसे पताल लोक, स्टार्टिंग पताल लोक, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर, फिर उसके बाद पंचायत, फिर उसके बाद भाई वो हर्षद मेहता, स्कैम 1992, वो सारे जो है बैठे थे। लेकिन भाई सबसे फिट जो मुझे लगते हैं ना, वो मुझे लगते हैं भाई जयदीप सर। उसकी रीज़न ये है कि उनको ना मैंने मल्टीपल रोल्स में जो है देखा है। एक यानी कि एक रोल ऐसा देखा है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है। उसके बाद फिर उनकी एक ऐसी वेब सीरीज़ आती है या मूवी आती है जिसमें वो बिल्कुल आपको फिट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो वो जो एक ये वाली स्ट्रगल होती है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होती है। देखो जो जैसे वो लोग डिस्कस कर रहे थे थिएटर से होकर आना, हाँ। और बीच में अच्छा वो एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो शायद कोई प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन ड्रामा होगा जहाँ पर, इंस्टीट्यूशन होगा। कि जहाँ पर आपकी एक्टिंग क्लासेस और सारा ऐसे आप पास आउट करते होंगे। बट मैं ये बात बोलूँगी कि जो मंजे हुए आपको एक्टर्स नज़र आते हैं वो आपको ऐसे ही मतलब थिएटर से गुजर के ही नज़र आते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी, मैं जयदीप सर की बात करूँ तो वाकई में जब से हम लोगों ने जो वेब सीरीज़ है हाथी सिंह वाली वो पतालोक, हाँ, मतलब वहाँ से हाथीराम, सॉरी हाथीराम, तो मुझे लगा हाथी सिंह। अच्छा चलो, तो उसमें उससे जो एक हाइप उनके कैरेक्टर को मिली और जो उनको एक नाम मिला, उससे पहले हालांकि हम लोगों ने खट्टा मीठा मूवी देखी थी तो उसमें भी वो थे, बट खट्टा मुझे मीठा मूवी में थे, गब्बर इज बैक मूवी में भी थे। लेकिन वो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे जयदीप सर ना ऐसे अच्छे लगते हैं। लाइक वो जो बहुत यंग एज में बहुत ही पतले से थे ना, उसमें मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे थे जब मैंने खट्टा मीठा मूवी देखी थी। बट इस अब आकर उनकी एक ग्रेस है, एक पर्सनैलिटी है, और जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे हम लोग मतलब किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की बात है, जिस तरीके से एक्टिंग स्किल्स सब एक्टर्स ने दिखाई है वो कमाल किया। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रगल वाले टाइम को याद रखना और फिर एक पॉइंट पर आकर पहुंचना और अपनी सक्सेस को एंजॉय करना वो डिज़र्व करते हैं। बट अभी पिछले दिनों मैं ना एक रील देखी थी, वो एक्चुअली में ना मुझे बनराकस का असली नाम नहीं आता कि उनका नाम क्या असल में। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग मतलब एक ही बैच में थे और उसमें जयदीप सर भी थे मेरा ख्याल में, उन्होंने उनका नाम भी लिया था। तो बोला कि बहुत सारे लोग तो मंजर आम पर आते ही नहीं हैं क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, बहुत एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। आई मीन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो वाकई में मैं ये कहूँगी कि जब आपने ज़िंदगी में कोई काम करना हो, स्पेशली एक्टिंग की बात करें, तो वाकई में मुझे नहीं लगता कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वरना आप ना अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाओगे, भाई अच्छा नहीं हो रहा ना, चलो छोड़ो। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है वैसे जो उनकी बात थी ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि ज़िंदगी में आपने कोई भी काम करना है ना, अगर आप प्लान बी सी लेकर चलोगे ना तो फिर वही वाला हिसाब होगा। आप दो कश्तियों में जो सवार होगे, जरा से दिक्कत आएगी आपको, यार छोड़ो इसको, मैं उस साइड पर जो है वो चला जाता हूँ, फिर वो नहीं चलेगा, फिर आप कुछ अरसे बाद सोचोगे काश उसी को कंटिन्यू करता तो आज जो है मैं यहाँ तक जो है पहुंच गया होता। तो ये हर इंसान के साथ ये चीज़ जो है वो होती है, ना करने बस गिव अप जो है वो नहीं जो है वो करना चाहिए। और बाकी जो उन्होंने वो एक बात की ना बीच में कि भाई दूर से देखो ना सब भला मांस नज़र आता है, लेकिन आप जैसे जैसे एक इंसान के पास जाते हो ना, आपको फिर वो कहते हैं ना एक एक करके परतें खुलना, वो जो है वो नज़र आता है। मुझे तो बल्कि इस पर ना एक मैंने बड़ी देर पहले जो है ना वो गज़ल सुनी थी, उसका एक शेर याद आ गया। मैंने एक आशियाँ बनाया था अब भी शायद जल रहा होगा, तिनके खाक हो चुके होंगे, इस तरह का जो है वो एक शेर था, बड़ा अच्छा था वो भी ना। तो मुझे वो शेर यहाँ पर याद आ रहा था कि आप जैसे जैसे एक इंसान के करीब जाते हैं ना, आपको उसके अंदर एक आग लगी होती है, पता चलता है कि उस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, और दोस्ती को लेकर जो उन्होंने बात की ना, पता नहीं वैसे मेरे साथ तो ऐसा, मेरे बचपन के फ्रेंड्स कोई मेरे साथ नहीं है, ठीक है ना। मेरे बल्कि जो फ्रेंड्स हैं वो मतलब मेरे आप कह लो कि ग्रेजुएशन मास्टर्स के हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है मैं बोलूंगी वो मेरी कलीग है, लाइक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है। वैसे एक चीज कही जाती है कि जो लोग बचपन से आपके साथ होते हैं ना वही आपके बेस्ट फ्रेंड वगैरह जो होते हैं, लेकिन मेरा इस चीज पे बिलीव नहीं है। जिंदगी में जो है ना आपके टाइम टू टाइम जो है लोग आते हैं जाते हैं, चेंज होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी किसी भी फेज में आके ना आपके साथ
लाइफ चलते लॉन्ग हैं। चलते हैं। हाँ, लेकिन वही आप friend होता है। बचपन के बहुत कम लोग होते हैं जिनके दोस्त उनके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं मेरे हुआ, साथ भी इसलिए नहीं मुझे नहीं पता। बट आई थिंक ये जो समय होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय में ना चीजें फिल्टर होकर, लोग हर चीज फिल्टर होकर ना आपके पास आ जाती है कि भाई यही है परमानेंट आपके लिए, तो आपके लिए भी आसानी हो जाती है। बाकी अगर हंसी की बात करें तो जिस दिन हम लोगों ने भी वीडियोस देखनी हो ना, सबसे पहले हम लोग यही चूज करते हैं कि हम लोग फिर कपिल शर्मा वाली देखें, ताकि हम भी मुस्कुराहट से स्टार्ट करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है इन चारों में से, मतलब आप रैंक करें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कि कौन कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।